बनाती है। अब जहां पर ये लूप्स बनते हैं वहां पर मैक्रो स्केल पर उस स्नैपिंग के वजह से शॉकवेव्स जनरेट होते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर यानी कि प्लाज्मा के लेवल पर एकदम ही ऑपोजिट ट्रेंड देखने को मिलता है। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रांग होने की वजह से इन लूप्स में मौजूद प्लाज्मा के सभी चार्ज पार्टिकल्स एक कॉमन पैटर्न में अलाइन हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी मैग्नेट के इर्द गिर्द आयरन फाइलिंग्स अलाइन हो जाते हैं। अब ऐसे में इन चार्ज पार्टिकल्स का वाइब्रेशन पहले के मुकाबले कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्लाज्मा ठंडा हो जाता है और वहां पर एक काला धब्बा बनता है। यानी कि कुल मिलाकर साइंटिस्टों ने सूरज के सतह से 1 मिलियन किलोमीटर दूरी से उसकी इमेजेस ली और फोटोस्फीयर तक आते आते वो सूरज की सतह पर पहुंच चुके थे। इनफैक्ट उसके फोटोस्फीयर की ही तस्वीर वो हिस्टोरिक तस्वीर है जो सूरज की अब तक की ली गई सबसे डीपेस्ट इमेज है। बट यू नो व्हाट्स द वियर्ड पार्ट? आयरॉनिकली सूरज से लिए गए इस डीपेस्ट इमेज को तो हम पृथ्वी से रोज देखते हैं। हमें जो सनराइज या सनसेट के समय जो स्मूथ सरफेस वाला सूरज दिखाई देता है, उसका वो स्मूथ सरफेस यही फोटोस्फीयर ही होता है। सो इस वीडियो में आपने जैसे देखा, ऑल इन ऑल कैसे सन के लेयर्स को स्टडी करके हमें सन में चल रही गड़बड़ी का एक कंप्लीट पिक्चर मिल जाता है। और नासा और इसरो जैसी स्पेस एजेंसीज की इसीलिए इस पर नजरें होती है। और इससे हमने ये भी जाना कि सन के साथ एज सच कुछ इतना विचित्र नहीं हो रहा है। पर फ्रेंड्स, अब भी कुछ चीजें हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। जैसे अगर सन के साथ सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो फिर सभी स्पेस एजेंसीज इंक्लूडिंग इसरो ने पिछले 20 सालों में 10 सोलर मिशंस क्यों भेजे? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो एक प्लैनेट है जिस पर हमको पानी ढूंढना है या फिर कोई कॉलोनी बसानी हो, तो फिर इतने रिपीटेड रिसर्चेस आखिर क्यों? क्या साइंटिस्टों को कुछ ऐसा पता है या इस इंटरेस्ट के पीछे कुछ ऐसी वजह है जो कि आम लोग नहीं जानते? पहले मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, हाल ही में सूरज से आ रहे सोलर फ्लेयर्स की तादाद बढ़ रही है। लेकिन जब मैंने इस डायरेक्शन में थोड़ी सी और रिसर्च की, तब मुझे पता चला कि इन्हें स्टडी करने के लिए नासा ने एसडीओ से पहले भी कुछ सैटेलाइट्स भेजे तो थे। जैसे फॉर एग्जांपल 1995 में लॉन्च हुई सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो, 2006 में भेजा था सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशंस ऑब्जर्वेटरी स्टीरियो, और इनमें से सोहो स्पेसक्राफ्ट ने तो सूरज की सतह पर हो रहे वाइब्रेशंस की तस्वीरें खींचकर उससे सूरज के साउंड तक को रिकॉर्ड किया है। पर इसके बावजूद भी इन जैसे स्पेसक्राफ्ट्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि स्लो स्पीड से डेटा ट्रांसफर करना एंड इवन इनकी एवरेज पिक्चर क्वालिटी व्हिच इज वेरी लेस। एंड दिस इज वेयर एसडीओ कम्स इन, क्योंकि जहां पर सोहो को एक तस्वीर पृथ्वी पर भेजने में 12 मिनट लगते हैं और स्टीरियो को 1.5 मिनट लगता है, वहीं पर सेम काम एसडीओ सिर्फ 0.75 सेकेंड्स में कर सकता है, और वो भी इन दोनों से 10 टाइम्स बेटर पिक्चर क्वालिटी।